दीजिए। गाइस प्लीज अपने डीजे से बोलिए म्यूजिक बंद कर दीजिए। ये डीजे किसने बंद किया? मैंने बंद किया। प्रियंका! मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो माय हनी बनी। ये भी कोई बताने की चीज है? समझदार को तो इशारा ही काफी होता है मेरी जान। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? मैं तुमसे मिलने के लिए पागल हो रही हूँ। पागल तो मैं हो गया हूँ मेरी जान। तुम्हारे बिना हर पल एक एक साल से ज्यादा लग रहा है। सब्र का फल मीठा होता है, सुना नहीं? थोड़ा और तड़पो, नहीं तो मिलने का मजा कैसे आएगा? अच्छा सुनो ना, एक बार वो बोलो ना, वो 3 वर्ड्स, जस्ट वंस। क्या 3 वर्ड्स? अरे वही, आई लव। बोलो बोलो। तुम ही बोल के बता दो ना क्या बोलना है। यू। आई लव यू लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स। मेरा नाम लेके तो बोलो। अच्छा, आई लव यू माई डियर सोनिया। सोनिया? ये सोनिया कौन है? अरे मेरा मतलब है वो गाना है ना, कह दो ना यू आर माई सोनिया। तो तुम मेरी सोनिया हो और मैं तुम्हारा सोना मुंडा। क्या बात है, सुबह उठते ही प्यार का कॉल सेंटर चालू? अरे मेरा शेरा। क्या बात है मेरे शेरा, आज इतनी सुबह सुबह करण की याद कैसे आ गई? तुम्हें गोली जो मारी थी, एक बार पूछना तो बनता ही है। वैसे पैर कैसा है तेरा? बस कुछ दिन और शेरा, फिर तो देख ओलंपिक्स के मेडल्स की लाइन लगा दूंगा। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अच्छा, तो सब कुछ तुम ही जीतोगे? ओए, ये कोई ऐसी वैसी टांग नहीं है बेटा, करण की टांग है, करण की। जादू है इनमें, जादू। अरे अच्छा हुआ शेरा तू आ गया, तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। मुझसे? हाँ। क्या? देख, तू है शेरों में शेरा, कल तक मुंबई ईटीएफ का बेताज बादशाह, और मैं अरे गलियों में ही सही लेकिन क्राइम और क्रिमिनल्स को फोड़ने का चैंपियन हूं, चैंपियन। अब तू सोच, अगर हम दोनों मिल जाएं और हमारी एक टीम बनाई जाए तो उसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? किसका? उस सोसाइटी का शेरा, समाज का, दुनिया का, दुनिया वालों का। अर्जुन, करण, करण और अर्जुन। वो ऐसी ब्लॉकबस्टर ना कभी बनी थी और ना कभी बनेगी, बस तू सोच के देख। तुम और मैं एक टीम। ये छुपन छुपाई का खेल नहीं है करण, जो बस कह दिया और टीम बन गई। बहुत ही बकवास आइडिया है। देख, जब मेरे ताऊ जी के छोटे फूफा की साली के बहनोई के घर जब पहली बार टीवी आया था ना, तो पता है उस डब्बे को देख के सबने क्या कहा था? क्या है ये, बकवास है बकवास। और आज उनकी पूरी फैमिली लुधियाना के केबल टीवी किंग्स हैं, किंग्स।
और जब भी कोई बड़ा आइडिया होता है ना, उसको सबसे पहले बकवास के ताज से सजाया जाता है। अब तो सोच ले, चैन से सोच ले, मगर सोच जरूर यारा, क्योंकि इस बकवास में जो दम है ना, पूरी दुनिया को हिला सकता है। शुरू से बोलो, साफ साफ बोलो, हुआ क्या था? जी, कल शाम प्रियंका मेरे घर आई, मेरी आजी से मिलने। बेटा, खिड़कियां बंद हैं, फिर भी इतनी आवाजें आ रही हैं। इतने शोर में तुम ही बताओ कैसे कोई सोएगा? दादी, शोर को भूल जाओ, मैं आपको रूही के फोए देता हूँ, कान में लगा लो, नींद आ जाएगी। दादी, कान में रुई क्यों लगाएंगी? गलती उनकी है। रात को 10 बजे के बाद इतनी तेज आवाज में म्यूजिक चलाना अलाउड ही नहीं है, और इन लोगों ने शोर मचा रखा है। 11:15 हो गए और मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी इसी वक्त उस पार्टी में जाना चाहिए और ये म्यूजिक बंद करवा देना चाहिए। यार, कोई फायदा नहीं है वहां जाके। तुम्हें पता है पॉलिटिशियन का बंगला, क्या होगा वहां जाके? कुछ नहीं होने वाला, बैठो आराम से। पर सूरज, अरे प्रियंका, तू दादी से मिलना है तो दादी से मिलना, क्या करेगी वहां जाके? कुछ नहीं होने वाला। गाइस, प्लीज म्यूजिक बंद कर दीजिए। गाइस, प्लीज अपने डीजे से बोलिए म्यूजिक बंद कर दीजिए। ये डीजे किसने बंद किया? मैंने बंद किया। लगता है आप लोगों को अपने सिवा किसी और की परवाह ही नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं और तुम लोगों के म्यूजिक की वजह से पूरे मोहल्ले में शोर हो रहा है। एक बुजुर्ग औरत कल ही हॉस्पिटल से घर आई है, उसे आराम की जरूरत है, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये म्यूजिक बंद नहीं किया गया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कौन है यहाँ के ऑनर? मैं हूँ इस घर का ओनर। हैंडल करता हूँ। तो बुला पुलिस, देखता हूं कि तेरी पुलिस क्या करती है। और तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों इतना शोर मचा रखा है? हे, तमीज से बात करो। तमीज? तो तू सिखाएगी मुझे तमीज? सिखा हमें तमीज। बदतमीज कहीं के। मैं यहाँ तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ और तुम प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे। अब तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। बुला पुलिस। तू जानती है मैं कौन हूँ? हाँ, जानती हूँ कि तुम एक निहायती बदतमीज और एक अनएजुकेटेड इंसान हो। पैसे और पावर के नशे में तुम जैसे लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। चल भाई चल। किसी ने कुछ नहीं देखा? मैं कुछ नहीं कर पाया सर। देखिए, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हम उनको बचा नहीं पाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू मैम। लेकिन मैं सिर्फ जूडो और कराटे क्लासेस नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी लेना चाहता हूं, जिससे किसी भी मुसीबत से वो आसानी से लड़ सके। वेरी गुड आइडिया। आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी बच्चियों को। थैंक यू मैम। ले चलो इन लोगों को, चलो। सब प्लीज, प्रियंका बरार मर्डर केस ने जिसने पूरे देश को हिला रखा है, अब धीरे धीरे वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आरोपियों में शहर के कई बड़े नाम हैं और उनमें से एक नाम है एमएलए अशोक लाल के बेटे रौनक लाल
और उन्हीं के 2 दोस्त समीर गुप्ता, अजय यादव। अरे आज फिर से तुम लेट हो गई। 5, 6, 7, 8। आजकल मार्शल आर्ट्स की जरूरत सबसे ज्यादा लड़कियों को, सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों, सबको सेफ रखने के लिए। आप लोगों को उन सब के लिए एक सोल्जर बनना है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मिस अंजलि, आप लेट हैं। ऑफ कोर्स, लेट तो मैं हूँ ही, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते और हजारों काम। मुझे घर में जो जो काम करने थे वो मैं पूरा कर कर आई हूँ। ठीक है, कम एंड जॉइन अस। आपको पता नहीं है कि क्लासेस में बिना जूतों के आते। सॉरी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो बेटा। सर, ये सब मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंफू, इन सब का क्या फायदा जब एक मिनिस्टर का बेटा बंदूक निकाल के सबके सामने एक लड़की को गोली मार देता है, जैसे कि वो प्रियंका बरार के केस में हुआ। तो कराटे हमें कैसे बचाएगा? ये सब कानून और पुलिस का काम। पर प्रियंका बरार तो मर चुकी, कानून को तो तब हेल्प करनी चाहिए थी ना जब वो जिंदा थी। अब हेल्प करके क्या फायदा? तुम्हें इस केस के बारे में इतना कुछ कैसे पता? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। सारे? हाँ, मेरे घर में 7 न्यूज़पेपर्स आते, मैं 6 से 7 सारे पढ़ लेती हूँ। और आपको पता है, इस केस में तीनों सस्पेक्ट को बेल मिल चुकी है। पता नहीं कानून उन्हें कैसे इंसाफ दिलाएगा। आपने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट में? आंटी जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें भी इस चीज का बहुत अफसोस है। हाँ, जितना आपको है उतना नहीं, पर है। बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की थी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब जो गया सो गया आंटी, अब उसे भी चैन से रहने दीजिए और हमें भी। आखिरकार आपकी एक और बेटी भी है। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हाँ? इस मुद्दे को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है आंटी, कोई फायदा नहीं। अगर आपने कुछ खोया है तो आप कुछ पा भी सकती हैं। विचार कीजिएगा। चलता हूं।
मिलोड, मेरा पहला गवाह है वेटर वीर प्रताप सिंह, जो उस पार्टी में मौजूद था। साहब मैं जैसे किचन पहुंचा तभी मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। हमारी ड्यूटी तो 10 बजे ही लगी थी साहब, और हमने तो सिर्फ आवाज ही सुनी थी। नहीं सर, मैंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। मिलोड, अब मैं विक्टिम के बेहद करीबी दोस्त मिस्टर सूरज को बुलाना चाहूंगा, जो उस शाम उनके साथ ही थे। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर सूरज, ये अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि आपने क्या देखा। सर प्रियंका मुझसे पहले ही भाग के बंगलों के अंदर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की सुनती थी। मैं उससे बस थोड़ा ही पीछे था। कितना पीछे? बस कुछ ही कदम पीछे सर। फिर एक गार्ड ने मुझे रोक लिया। इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया सर। पहले मेरे से सारी डिटेल्स भरवाई, और जब मैं ये सब करके अंदर पहुंचा सर, तब तक गोली चल चुकी थी। आज उच्च न्यायालय ने प्रियंका बरार मर्डर केस में सबूतों और गवाहों की कमी के कारण तीनों सस्पेक्ट्स रौनक लाल, अजय यादव और समीर गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया। आज सारे सबूत सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर भी कोर्ट ने तीनों सस्पेक्ट्स को रिहा कर दिया। क्या इस देश का कानून बड़े लोग और उनकी औलादों को बचाने के लिए बना है? अदालत के इस फैसले से सारा देश थम सा गया है। कुछ लोगों को अब भी हमारी जरूरत है और इंसाफ। तुम्हारे आइडिया पे अमल करने का वक्त आ गया है। कर टीवी ऑन करो और प्रियंका बरार के केस को फॉलो करो। चलो चलो, ये शॉपिंग वॉपिंग बंद करो, समझे क्या? कहाँ है तुम्हारी दुकान का मालिक? जी मैं उस दुकान का मालिक। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। सरकार को तुम्हारी इस अय्याशी से बहुत प्रॉब्लम है। ये आपको मेरा मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये काले धंधे के पैसे यहाँ छुपा कर रखोगे और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं फिरोजी मल, बहुत ही लंबे। और इससे पहले कि मैं रेड मरवाकर तुम्हारी पूरी की पूरी दुकान तोड़वा दूं, अभी का अभी अपने काले धंधे के काले पैसे लाकर यहाँ रखो। बाद में मत कहना वार्न नहीं किया था। चलो निकलो। हाँ, मैं एक मिनट में आता हूँ। आप इधर ही रहना। क्या हुआ? सलमान खान का मैटनी शो चल रहा है क्या मेरे चेहरे पे? मैडम मैं बोलता हूँ कि जो बात प्यार से बन सकती है वो बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं। वैसे भी मैंने कोई मर्डर तो किया नहीं है, तो हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन सी चौकी से हैं? आपको शायद पहले कभी नहीं देखा। गोभी घाट पुलिस थाने से। गोभी घाट? हाँ, आज मेरा पहला दिन है और देखो पहले ही दिन इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। ये सारा इसका ब्लैक मनी है। वो तो मैं वैसे आप भी तो पुलिस वाले हो, अरेस्ट कर लो इसे। आप मेरा मेडल रख लेना, मेंशन नॉट। फंसवा दिया। मैं क्या जी, मैंने जो ब्लैक मनी वाला तुक्का मारा ना, बिल्कुल सही निकला। अब बताओ। तेरे तुक्के भी ना बाय गॉड कमाल है। अरे पता है क्या हुआ, ब्लैक मनी की तो बात ही छोड़ो। जब मैंने उससे कहा कि पैसे निकाल के बाहर रखो, अचानक से वहां मामू आ टपका। कौन? वो तेरे जलंधर वाले मामा? ओफो, तुम ही ना। तुम्हारे मामू, मेरे मामू, हम सबके मामू, वो भी असली वाला। मेरी तो बैंड बज गई। मैंने बोला शिट, मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? पर फिर मैंने भी सिचुएशन को जो संभाला है ना, आई स्वेयर कटरीना कैफ भी अगर मेरी परफॉर्मेंस देख लेती ना, बाय गॉड वो भी नर्वस हो जाती। अरे पर तूने सब स्यापे लिए क्यों? अरे
ऑडिशन था मेरा। रणबीर की नई मूवी आ रही है ना, एसीपी बिजली, उसमें हीरोइन पुलिस वाली है। और कास्टिंग डायरेक्टर ने ना मुझे देखते ही बोल दिया, वाह क्या लुक है। तो इसलिए मैं तो रिहर्सल कर रही थी। वो पता है, छा जाना है मुझे हर जगह। वैसे करीना और कटरीना का टाइम ना अब चला गया है। जब सिमरन का डेब्यू होगा ना, तो बड़ा पर्दा भी कम पड़ जाएगा। बाय गॉड। वाह जी वाह, तुसी एक्टर हो। क्या बॉडी, क्या स्टाइल, क्या लुक्स, क्या पर्सनालिटी। वो क्या है ना, मैंने आपको किसी फिल्म में देखा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा। सोच। ओए, हीरोइन फिल्मी नहीं है वो, इसका नाम अर्जुन है। कल तक ईटीएफ का ऑफिसर था और आज से गुनहगारों का ऑफिशियल दुश्मन। अर्जुन, करण का पार्टनर। वाओ, मेरा मतलब है वाओ जी वाओ। करण अर्जुन करण। मैंने हमेशा से सोचा था मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। पर ये नहीं सोचा था कि मेरे करण अर्जुन इस तरह आएंगे। वैसे पता नहीं क्यों, पर आपसे मिलके ना बहुत खुशी हुई। सिमरन कौर। वैसे तुम मुझे प्यार से सिमी बुला सकते हो। ओए हीरोइन, तुझे ऑडिशन की तैयारियां नहीं करनी है? टाइम खराब कर रही है यहाँ पे, चल जाके मेहनत कर। ओके बाय बाय। शेरा, मेरी बात को सीरियसली लेकर तूने बहुत सही किया। अब ये बता, स्टार्ट कब से करना है? अभी से? सही है बे। ये सारी केस डिटेल थे, लेकिन हमें वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी जो इन रिपोर्ट्स में नहीं है। सही है, पर कैसे? हमें प्रियंका के घर वालों से बात करनी होगी। सूरज, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते। जिस रात प्रियंका बरार को उस पार्टी में गोली लगी थी, उस रात तुम वहां मौजूद थे, मैं भी वहीं था। अगर उस रात तुम पार्टी में थे तो खुद जाकर गवाही क्यों नहीं देते? मेरे पास क्या करना है? क्या हुआ, डर गए? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। जाहिर सी बात है डरा हुआ है, लेकिन आखिर इसे धमकी दी किसने? सूरज का बयान जो उसने हॉस्पिटल में दिया था, हमें उसे निकलवाना पड़ेगा। शायद कहीं गई होगी, आने में देर हो गई आपकी बीवी को। 24 घंटे होने दो, उससे पहले गुमशुदा होने का मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। अब हम इसमें क्या करें, कानून ही ऐसा है। बेटा, एफआईआर मत लिख, एक कंप्लेंट तो लिख ले। अरे आखिरी बीवी है मेरी, ऐसा ना हो कि मरने से पहले लाइफ से रोमांस चला जाए। अच्छा बोलो, किधर से गायब हुई है? अरे बेटा, कल कुरला स्टेशन गए थे हम दोनों, बाथरूम करने गई थी और वहीं से गायब हो गए। कुरला स्टेशन से? तब तो ये केस रेलवे पुलिस का हुआ। अरे पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन, है तो स्टेशन ही ना। तुम्हारा बेटा पानी पिला दे। अच्छा, रुकिए मैं पानी लेके आता हूँ।
चाचा पानी। पानी? नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले शेरा, अब बस हमें ये पता लगाना है पुलिस रिकॉर्ड से कि उस बुलेट का मेक क्या था। खैर, अब हमें किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसकी कंप्यूटर्स और टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। ओ, पर हमें ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? चाबी खो गई है। रोना नहीं बेटा, मम्मा खोलती है दरवाजा। नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, अभी अभी कुछ हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? चाबी कहीं खो गई है और बच्चा अंदर रह गया है। एक सेकंड। हटिएगा पीछे, बेटा पीछे हट। रुक जाओ। मोबाइल दो अपना। पीछे हटो। तो ठीक है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओ यारा, तो श्योर है हम सही कर रहे हैं? इसकी कार्टून देखने की उम्र है यार, तुझे लगता है हमारे काम आएगी? लोगों के अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकालना वगैरह सब कैसे होगा इससे? अंजलि, 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 क्या हुआ? सॉरी, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। मुझे तो अभी कार्टून देखना चाहिए ना, और शायद आपको एक काम करना चाहिए। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अरे मैंने मजाक में बोला था, तू तो बुरा मान गई। सुनना, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज। और मुझे चॉकलेट मिल्कशेक की। मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, मुझे अभी चाहिए। अभी चाहिए? चल मैं मंगाता हूँ, तू काम तो शुरू कर। चल चल। और मेक श्योर अगले 10 मिनट में मिल जाएगी। ओ तेरी तो। ओ भाई सुन, एक चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। ये रहा डिटेल्स। प्रियंका बरार को जो गोली लगी थी वो 0.2 मिलीमीटर की थी। अच्छा, एक काम और करो, चेक करो कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात पार्टी में कौन कौन मौजूद था। श्योर। मेरे एक और डिमांड है। वो अब क्या? मुझे एक पिज्जा चाहिए एक्स्ट्रा चीज के साथ, समझे? क्या खड़े खड़े देख रहे हो, जाओ। अरे मिल गई लिस्ट। इस लिस्ट में से चेक करो कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मेक की रजिस्टर्ड गन किस किस के पास है। कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट नेम से चेक करो। सिर्फ एक नाम मैच होता है, लाल। मिस्टर अशोक लाल। अशोक लाल,
यानी रौनक लाल का बाप। रौनक लाल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। इसका बाप यहाँ का एमएलए जो ठहरा। और भाई शहर के जितने भी शराब के ठेके हैं ना, वो इस अजय के बाप के हैं। और इन तीनों में सबसे कम शातिर समीर ही होगा। तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें उसी का यूज करना होगा। सही आइडिया है भाई। क्या? बस तू देखता जा। Hi. Sam here. And you? Give it to me, baby. शनाया। Nice name. अकेली हो या फ्रेंड्स के साथ? वेल, अकेली हूँ। Oh, great. So, can we have a drink together? I don't mind. Just excuse me, huh? I'll be right back. भाई वो लड़की समझ गया, फिक्र मत कर, बस एंजॉय कर। ये ले। Thank you, भाई। ऐश कर ऐश। मेरे इस नए आविष्कार को इस्तेमाल करने वाले फर्स्ट पर्सन तुम हो। इसका नाम है कार मेरा। कार मेरा? हाँ, ये एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार। इसमें कैमरा है। कैमरा वो सब रिकॉर्ड करेगा जो एक कमरे में हो रहा है, और इसमें एक माइक भी है, वो भी सारे बातों को रिकॉर्ड कर लेगा। गुड लक की जय हो मिस्टर अर्जुन। क्या हुआ माँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? जो मैं चाहती हूँ ये भी वही चाहते हैं। मुझे सच लगा था, शायद सचमुच तुझे पता नहीं होगा कि गोली किसने चलाई। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? जिस रात में प्रियंका के चौथे से लौटा, मुझे उसका फोन आया। प्रियंका बरार के केस में किसी को भी पहचाना तो तेरी दादी और तेरी माँ का वो हाल करूंगा कि उनकी लाश भी नहीं पहचान पाएगा। एक धमकी से डर गया तू? शर्म आ रही है मुझे। इस शर्म के साथ जीने से तो अच्छा है कि वो लोग मुझे मार ही देते। नहीं माँ, ऐसा मत बोल माँ, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। मैं उन लोगों के खिलाफ जरूर गवाही दूंगा। मैं प्रियंका को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। मिस्टर अर्जुन, अभी जो गाड़ी गई वो रौनक लाल की थी ना? हाँ। ये लेग ब्रेसेस तुमने कब से पहने हैं? किसी को भी बात करने का टॉपिक नहीं मिलता तो आखिर में हमेशा मेरे लेग पे आ जाते हैं। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तुम तो बहुत ब्रेव हो। नहीं मिस्टर अर्जुन, मैं ब्रेव नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही हूँ, और ये भी ऐसे ही है। बस तुम जैसे लोग मुझे इसकी याद दिला देते हैं कि मेरा एक लेग बैड है। मैं भूली नहीं हूँ, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I'm sorry. ओके। चलो मिस्टर अर्जुन, अब उस रौनक को फंसाने का टाइम आ गया है। हेलो। हेलो मिस्टर रौनक लाल, आपको बस ये बताने के लिए फोन किया था कि जिस गन से आपने प्रियंका बरार का मर्डर किया था
तो गन हमारे पास नहीं और उस पे आपकी उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। घबराइए नहीं। ये कॉल मैंने आपको डराने या धमकाने के लिए नहीं किया, बस बताने के लिए किया। हेलो हेलो, अबे गधे समीर, गन कहाँ है? पहले जाके देख कि तूने गन कहाँ पे रखी है, समझा? हाँ चल ठीक है, मैं गार्डन में जाके देखता हूँ। ओह हाय, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं 2 मिनट में आता हूँ। श्योर। हेलो, अब करण? हाँ, वो ना किसी गन के बारे में बात कर रहा था जो वो शायद गार्डन में ढूंढने जा रहा है। ठीक है, मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। ओके? हाँ, गन तो मेरे पास ही है। ये गन के लिए किसका फोन आया? ओए, तू किसके साथ है? हाँ वो शनाया है। ये मुझे कुछ टेढ़ी लग रही है। इसको किसी ने प्लान से भेजा है। तू एक काम कर, इसको फंसा के रख, मैं वहां पहुंचता हूँ। जी सर। समीर बाबा के अलावा कोई आया था? जी कोई नहीं आया। गेट खोल। समीर, समीर, भाई वो लड़की मुझे यहाँ बांध के चले गई, उसके साथ 2 लोग और थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री पीडी शास्त्री, हम सबकी इस देश की उम्मीद अब आप पर टिकी कि आप प्रियंका बरार को इंसाफ दिलाएंगे। इस बक्से में वो सारे सबूत हैं जो आपको गुनहगार को सजा दिलाने में मदद करेंगे और सूरज भी अब कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गया है। आपका आभारी, एक आम आदमी। मिलॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा। इस केस में मैं आज कुछ भी पेश नहीं कर पाऊंगा। कल रात को मेरे घर से सारे सबूत, सारी फाइलें, सब कुछ चोरी हो गई। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। और वो लड़का जो इस केस में मुख्य गवाह है, सूरज भानुशाली, उसका क्या हुआ? मिलॉर्ड, इसे मैं अजीब इत्तेफाक कहूं या एक दर्दनाक सच। दरअसल आज सुबह कुछ 1 घंटा पहले कोर्ट आते वक्त सूरज जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक बार फिर से कोई भी सबूत न होने के कारण ये अदालत श्री रौनक लाल, श्री अजय यादव और श्री समीर गुप्ता, इन तीनों को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
शेरा, ये सही जगह नहीं। मेरा दिलेर बेटा, खामोखा टेंशन ले लिया तूने और अपना तबीयत भी खराब कर लिया। अरे तेरे पापा के रहते तुम्हें कौन हाथ लगा सकता है? देखा अपने पापा का पावर। सीधा मुद्दे पे आता हूं अशोक जी। आपके बेटे के खिलाफ जो सबूत है वो इस वक्त मेरे पास है। तो बताइए अशोक जी, अपने बेटे की जान बचाने के लिए सौदा करेंगे? आंटी आंटी हो गया, मिल गई तसल्ली, हो गया जस्टिस। एंड में तो वही होता है जो हम चाहते हैं। हट बुढ़े, हट बुढ़े। कमाल है नहीं, सब खड़े हैं और हमारे सामने एक बुजुर्ग को कितनी बुरी तरह मारा जा रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? ये ताकत किस काम में? अरे एक बुजुर्ग पे हाथ चला रहा है, हे भगवान। तो क्या हुआ अगर हम में से कोई तब सामने नहीं आया जब प्रियंका को हमारी जरूरत थी? हमें तो बस तमाशा ही तो देखना है। अरे पागल हो गया क्या? हटिया गया? चल छोड़। अरे किस किस की जान लेगा ये? क्या होगा इस देश का? पहले बच्ची को मारता है और अब कोर्ट में गुंडागिर्दी करता है। पर जब तक हमारे साथ नहीं होता हमें क्या फर्क पड़ता है? कब तक चुप रहेंगे? कब तक कुछ नहीं कहेंगे? अगर सामने आने से इसीलिए डर लगता है कि वो हमें पहचान जाएंगे, तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, बेनाम बन जाओ। अरे एक मंत्री का बेटा सबके सामने एक बुजुर्ग को मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। भीड़ का हिस्सा बन के इन्हें हरा सकते हो तो देश की आवाज बन जाओ। चलो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बचाइए ना मेरे बच्चे को। ओ अंकल, हम क्या कर सकते हैं बोलो? इतनी सारी पब्लिक की मार के सामने मेरे 4-5 हवलदार क्या करेंगे? आप यहाँ पर खड़े रह के देखते रहेंगे क्या? हेलो, हाँ हाई कोर्ट के बाहर जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए, यहाँ पे मारामारी चल रही है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो। जल्दी भेजिए। वही तो एक हो गया, अभी आ रही है फोर्स, रुकिए। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। हमें जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए।
मैं जानती हूँ कि तू कहाँ छुपा है। मैं ढूंढ निकालूंगी तुझे। सुन रहा है शेरा? क्या मीठी आवाज है। तो अब तो चाय में भी चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शेरा, ये जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये बिल्कुल मूंगफली की तरह होता है। और फ्रंट पेज पे कुछ नहीं मिलेगा, छिलका उतार के देख, असली माल तो अंदर होता है। बंद दुकान की तिजोरी से लाखों रुपए की चोरी, पुलिस का कहना ताला सही सलामत। ये माहिम में कुत्तों की रहस्यमयी मौत। पूना में एक नौजवान लड़की गुमशुदा। मैं जान गई कि क्या राज छुपा है तेरे दिल में। ओ भाई, ये हल्की फुल्की सी दिखने वाली हेडलाइंस तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हो सकता है इसके पीछे कोई ब्लॉकबस्टर छुपी हो। जिंदगी में हर चीज इतनी ड्रामेटिक नहीं होती करण। कई बार छोटे क्राइम और वारदात भी होते हैं जिसका पता आराम से लगाया जा सकता है। वो अब क्या होम डिलीवरी पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं? क्या हो रहा है? अब काम की बात करें। जो दुकान लूटी गई थी उसको दुकानदार के बेटे ने ही लूटा था। मायम में जो कुत्ते मारे गए वो किसी गैंग ने मारे थे। और पुणे से जो लड़की गुमशुदा हुई थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स में इतना ही है। ओ सॉरी यारा, लेकिन तेरा डायलॉग है ना, तुझी पर मार रहा हूँ। और ये छुपन छुपाई का गेम थोड़ी है जो इतनी आसानी से हो जाएगा। ये देख भाई, ये कंप्यूटर पे ना टाइपिंग टूइपिंग थोड़ी हमको भी आती है। ये लड़की का केस ना थोड़ा सा अलग है। और तू तो जानता है, लड़की के केस में नॉर्मली मैं हमेशा सही होता हूँ। तू देखना, लड़की का नाम है श्रेया और ये है उसका बॉयफ्रेंड आदित्य ब्रह्मा। अगर 1 घंटे पहले इसने एक 5 स्टार होटल में चेक इन किया है तो श्रेया कहाँ है? है ना लॉजिक? अब इस्तेमाल करते हैं तेरे स्मार्टफोन का। देखिए, मुझे श्रेया के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ब्रेकअप 1 महीने पहले हो चुका है और इस वक्त मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। कहा था ना भाई, लड़की का केस बन रहा है। क्या करूं शेरा, सही होने की कुछ आदत सी पड़ गई है। तेरा हो गया हो तो एक बार लड़की की तस्वीर दिखा। जर्नलिस्ट है। कहाँ रहती है? और चल शेरा, अपना थोड़ा घूम के आते हैं और कुछ लोगों की बैंड बजा के आते हैं। वो तो ऐसी ही है, इधर उधर घूमती रहती है, फालतू के आर्टिकल लिखती है, ना पैसे कमाने की चिंता और ना शादी की। जर्नलिस्ट है ना श्रेया। तुम दोनों तो उसके दोस्त हो ना, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं आंटी जी, हम पूछ थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। जर्नलिस्ट है ना श्रेया, अब इसमें घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। हम लोग भी कुछ वैसा सही काम करते हैं। अभी पास से जा रहे थे तो सोचा श्रेया से हाय हेलो कर चलते हैं। अरे वो घर में रहती कहाँ है, और फोन हमेशा नेटवर्क के बाहर रहता है। और आजकल क्या वो चाचर में घूम रही है, तो वहां तो कवरेज ही नहीं होता है। अब वो खुद तो फोन कर सकती है ना, लेकिन नहीं। अब मैं अपने बच्चों को देखूं कि उसको देखूं? ओ यारा, बड़ा अजीब चक्कर है यार। मामी कह रही है लड़की काम के चक्कर में बाहर रहती है, लेकिन उस ऑफिस में तो कुछ अजीब ही चक्कर है। और लड़की ना हुई, मैथ्स के सवाल हो गए,
किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें चाचा डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। साहब वो चाचा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया, तुम लोग किधर जाएगा? जब तक फोन से नेटवर्क ना उड़ जाए तब तक गाड़ी चलाते रहो। ओ शेरा, एक बात पता चली है कि श्रेया की जो जॉब थी ना, वो तो उसकी टाइम पास जॉब थी। टाइम पास नहीं करण, पार्ट टाइम। हाँ मतलब वही। एक बात नहीं है, पार्ट टाइम जॉब वो होती है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। टाइम पास वो होता है जो तुम अपने गैराज में बैठ के उन लड़कियों के साथ चैट करते वक्त करते हो। आय मेरे शेरा, तेरे को एक बात बताऊं, जब तू ऐसे एटीट्यूड मार के डायलॉग बाजी करता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरे पापा ने डांटा हो। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, वो एडिटर बोल रहा था कि श्रेया जो है वो फ्रीलांसिंग आर्टिकल्स वगैरह करती थी, मतलब लोकल फूड, आदिवासी, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, इन सब के ऊपर एक परमानेंट जॉब ढूंढ रही थी वो। ये देख, उसके डेस्क से पार कर लिया मैंने। वो देख ले भाई, एक भी डंडी नहीं है मोबाइल में। अब मेरे चाहने वाले हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगी? मेरा मतलब हम भी कैसे पहुंच पाएंगे कहीं पे यहाँ से, मतलब बिना नेटवर्क के। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी। एक बात बताओ, ये दीपिका, गीतिका, साफिया, इन सब के घर कहाँ हैं? सपिया वो उधर। क्या है ये? सपिया गांव है, आपको जाने का है क्या? हाँ तो जाना है ना, यहाँ क्या गिल्ली डंडा खेलने आए? तो फिर चलो ना। हाँ तो चलो। ओ यारा, इतना खर्चा करके हम पुणे तक आए, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। श्रेया तो कभी इस गांव में आई ही नहीं। ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। ओए तो क्या झूठ बोल रहे हैं? कैसे पता चलेगा हमको? जिस भी गांव वालों को हमने वो तस्वीर दिखाई, उन्होंने छूटते ही ना बोल दिया। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती कि गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यार मुझे एक बात लेकिन समझ में नहीं आ रही कि सबके सब लोग झूठ बोल क्यों रहे हैं? इस गांव में एक नहीं, कई सारे राज छुपे हुए हैं। हेलो मिस्टर अर्जुन, गुड न्यूज़ ये है कि श्रेया के मेल अकाउंट से मुझे एक चैट मिला है, शायद उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। और बैड न्यूज़? ऑब्वियसली बैड न्यूज़ तो ये है कि आप लोग ये केस पुणे में सॉल्व कर, और मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आइंस्टाइन, नेक्स्ट टाइम। आई होप सो। और हाँ, श्रेया के इस चैट के हिसाब से वो किसी वासुदा से मिलने वाली थी, और इस चैट के बाद उसके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अर्जुन। इस वसुधा से मिलना होगा। मैं और श्रेया कॉलेज से बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही वो पुणे आई थी और मैं उसे लंच पे मिली थी। क्या उसके बर्ताव में कुछ बदलाव था, या फिर उसे किसी ने धमकाया हो, या वो डरी हुई थी या सहमी हुई, ऐसा कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी, उसे अपने करियर का बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। तो उसके ब्रेक का नाम क्या था? दीप्ति, गीतिका, क्या नाम था उसका? हाँ, उसने एक नाम बोला था, नमिता। वो कह रही थी कि नमिता उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक है। ये
नमिता का घर कहाँ है इस गांव में? ए रुक। बेटा ये नमिता का घर कहाँ है? अबे भाई लग तो तू एकदम हीरो रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे तू किसी हॉरर फिल्म का हीरो लग रहा हो। रंग का स्टाइल देखा भाई साहब, थोड़ी सी चाय पीनी थी यार। कहाँ मिलेगी यहाँ पे? चाय पीनी है आपको? हाँ। यहाँ आगे एक छोटा सा ढाबा है, वहां पे चाय मिल जाएगी आपको। अच्छा आप ये भी बता दो नमिता का घर कहाँ है? चाय पीने के बाद उससे भी मिल लेते हैं। चलिए। हम तो यहाँ चोर पुलिस खेलने आए थे, यहाँ तो घर घर का प्रोग्राम बन रहा है। चल देखते हैं। क्या कर? अबे गुदगुदी कर रहा है तो बता के तो कर मेरे क्या पुलिस हो? नहीं, तुम? यहाँ के राजा हैं हम, राजन गर्ग। सपिया के लोग हमको राजा साहब कहते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे हैं? ये ताक झांक क्या हो रही है? श्रेया के दोस्त हैं, उसे ढूंढने आए। भाग जाओ यहाँ से, कोई श्रेया व्या नहीं है यहाँ पर। चल भागो यहाँ से। नमिता? कोई नमिता, कोई गीतिका, कोई दीप्ति नहीं है यहाँ पे। फेंक दो उठा के इन लोगों को गांव से बाहर, दिखाई नहीं पड़ने चाहिए यहाँ पर। ये एक एक करके आओगे या सबको एक साथ मारूं? अबे ओ काके, कोई देख नहीं रहे हो? भैया ना थोड़े टची हो रहे हैं, तो दूर। ओ मेरे स्पार्क प्लग, भड़कना बंद कर अब। ओ यारा इस फील्ड में ये सब करना पड़ता है यार। और तूने ऐसा क्या देख लिया जो इतना भड़क रहा है बे? पहली बात, मुझे इज्जत उतरवाने का कोई शौक नहीं। और दूसरी बात, राजन ही वो आदमी है जो इस केस के तह तक हमें लेके जा सकता है। हाँ, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। गीतिका और दीप्ति, ये वो दो नाम है जो श्रेया के ऑफिस के कागज में भी थे, और यही दो नाम राजन के मुंह पे भी थे। गीतिका, दीप्ति और नमिता, इन तीनों के गायब होने के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है। तू सही कह रहा था, श्रेया का गायब होना तो महज एक ट्रेलर था। तो भाई एक बात बताऊं तुझे, जब तू मेरी तारीफ करता है ना, 2 बोतल खून बढ़ जाता है मेरा। पर एक बात बता, इन सब में लिंक क्या है? अपने आर्टिकल्स की रिसर्च करते करते श्रेया के हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लग गई थी जिसे वो जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहती थी, लेकिन उसे गायब उन लोगों ने किया जो नहीं चाहते थे कि ये सच कभी बाहर भी है। क्राइम कुछ और है, विक्टिम भी। श्रेया तो सिर्फ नुकसान है। तो क्या करें अब? हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। यहाँ पर? हाँ। ओ यारा, अपने एरिया में ना मेरे ससुराल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर यहाँ क्या रुकेंगे बे? तू बोलता बहुत है, तो सुनता भी तो है। क्या आप लोग भी राजा साहब के सताए हुए हैं? जी मैं सुबोध, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूं। इस गांव में और आसपास के इलाके में जितने भी लीगल काम होते हैं सब में राजन का हाथ होता है।
लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। गांव वाले से इतना डरते हैं कि गांव का एक आदमी भी उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। कमाल है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद तुमने हमें यहां रहने की जगह दे दी। कैसे? वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या बात है सर, क्या लाइन बोली है, एकदम फिल्मी। मैंने राजन के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई थी, तो बदले में उसने मुझे गांव से बाहर फेंकवा दिया और अब मैं यही रहता हूं। लेकिन आप लोग यहाँ इस इलाके में कैसे? एक्चुअली हम श्रेया के दोस्त हैं, उसे ढूंढने के लिए आए थे। ओ यारा, चल मान लेते हैं कि राजन ही इस एरिया का मुगैम्बो है, पर हमारे पास सबूत क्या है? उसके खिलाफ तो कोई आदमी कुछ बोलेगा ही नहीं। इस गांव के आदमी चुप है, औरतें नहीं। मैं भी आता हूं। तुम ये उठा के जरा चारों तरफ अच्छे से झाड़ू मार। इधर होने के बाद जरा ऊपर देख लेना। जी साहब। आप इस गांव में नए हो? पहले कभी देखा नहीं मैंने आपको। हाँ, वो दरअसल गांव में एक नई टीचर की जरूरत थी, तो मैं चला आया। लेकिन ये पहली बार नहीं है मैं इस गांव में आया। इससे पहले भी एक बार इस गांव में आया था और रास्ता भटक गया था, तो एक बहुत ही नेक दिल लड़की ने मुझे वो रास्ता दिखाया था। क्या नाम था उसका? हाँ, नमिता। वो अचानक से गायब हो गई। किसने गायब किया होगा उसे? ग्लास दो, पानी का ग्लास दो। तो और अभी के अभी यहां से चले जाओ मेरे घर से। कमाल है, आपके गांव की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है और यहां किसी को उस बात की पड़ी नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ तुम यहां से, जाओ अभी के अभी। जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ यहां से। आपसे कुछ सवाल पूछ सकता? सब कुछ। क्या आप नमिता को जानती थी? अच्छी तरह। नमिता मेरी पोती है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। फिर एक दिन वो कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे, मुझे नहीं मालूम। आपने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? राजा साहब की वजह से। उन्होंने कहा
इस गांव का कोई भी आदमी पुलिस में नहीं जाएगा। इस गांव में ना कभी पुलिस आई है और ना आएगी। राजा साहब के रहते यहाँ कोई नहीं आ सकता। और ऐसी शक्ल बनाना जैसे इस गांव में कुछ हुआ ही नहीं। मेरी नमिता। क्या आप दीप्ति और गीतिका को भी जानती थी? मैं सब जानती हूँ। क्या वो दोनों नमिता की दोस्त थी? हाँ। राजा साहब अच्छा आदमी नहीं है। इसने सब गांव की लड़कियों को गायब किया। कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको। सब लोग डरते हैं मेरे बच्चे उनसे। प्रणाम गुरुजी। आइए। तेरी, ये लोग तो नमिता और उस जर्नलिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये केस उतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है। मामला और भी सीरियस है। गांव में कई सालों से लड़कियां गायब हो रही। आज से 5-7 साल पहले भी गांव से 2 लड़कियां गायब हुई थी, गीतिका और दीप्ति। उनकी तस्वीरें। यारा, तुझे गीतिका की फोटोज कहां से मिली? नमिता की दादी से मिला था। उन्होंने मुझे गीतिका का एड्रेस दिया और फिर मैं वहां गया। ओए चिल यारा, ये कोई बोर्ड के एग्जाम थोड़ी हैं जहाँ पे चीटिंग अलाउड ना हो। ये इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की। यहाँ पर जैसे को तैसा देना पड़ता है। कोई एविडेंस है यार हमारे पास। और फिर जब कानून ने हमारी परवाह नहीं की तो हम क्यों करें? मैंने भी राजन का सारा कर छान मारा। देख क्या लेकर आया। गुरुजी से मिलाए। काफी रंगीन मिजाज के हैं वो। हिंदी के अडल्ट नॉवल का पन्ना है। आधे से ज्यादा नॉवल तो औरतों की डिटेल से ही भरा हुआ था। मिली हुई आईब्रोज, होठ के नीचे तिल, काले घुंघराले बाल। ये कोई रोमांटिक या अडल्ट नॉवल नहीं। जितनी भी लड़कियां गायब हुई वो भी तो इसी की तरह दिखती थी। हाँ यार, आईब्रोज भी मिली हुई हैं, होठ के नीचे तिल, काले घुंघराले बाल। पर ये पन्ना उस तांत्रिक की जेब में क्या कर रहा था? और वो राजन भी उस दिव्यनाथ को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो तांत्रिक ना हो, साक्षात भगवान हो। सारे सवालों के जवाब के लिए हमें उस तांत्रिक के अड्डे पे जाना है।
लेकिन उसका अड्डा है कहाँ? भाई रुक, जीपीएस को फोन लगाता हूँ। सुबोध यारा, सुबोध जी, एक बात बताओ, ये बाबा दिव्यनाथ का हेड ऑफिस कहाँ है इस गांव में? वो तो गांव के बाहर है, शमशान के पीछे। ठीक है, ओके ओके। बाबा लोग तो दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उनके अड्डे का रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा। कितना अंदर है? कौन है बे? मिल गए लोग। अब बता करण, हाथ रोकूं या डील कर? हाथ रोकने का टाइम गया भाई, अब डील करते हैं। अबे मैं हूँ, मुझे मत मार, इसके बहुत सारे फैंस। चल। ये करण कहाँ है? वो तो सुबह ही कहीं चले गए, मुझे भी कुछ नहीं बताया। इतनी देर हो गई, ये कहाँ गए हो? अब कौन आ गया? कहाँ था? सुबह से गायब। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अब बता क्या हुआ? ये फोटोज देख। क्या है ये सब? टॉर्चर की दुकान है भाई, टॉर्चर की दुकान। टॉर्चर करने की इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे कि उस पे किताब लिखे ना तो वो भी कम पड़ जाए। तो देखना, यहाँ तो जमीन पर कपड़ों के टुकड़े पड़े, वो भी जले हुए। तो क्या बाबा दिव्यनाथ ने बेसमेंट कपड़े जलाने के लिए लिया है और कोई जगह नहीं मिली उसे? नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं जलाए गए, इंसान को भी जलाया गया। एक बार नहीं, कई बार, वो भी जिंदा। हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, आपने मुझे वो बुक का पेज दिया था ना, मैंने उसे ऑनलाइन में सर्च किया। बुरी आत्मा का खात्मा, बहुत ही अजीब बुक थी। इस बुक के अकॉर्डिंग अभी भी बुरी आत्मा हम लोग के बीच रह रही है, इंसानों का रूप लेके। सो वियर्ड ना? यहाँ तक कि इस बुक में बुरी आत्माओं का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अच्छा, तो फिर तो इस किताब में ये भी लिखा होगा कि इन आत्माओं से डील कैसे करना है। यू आर राइट। ये काफी वायलेंट बुक है और इस बुक में लिखा है
कि आत्माओं को कैसे ढूंढ सकते हैं और आत्मा को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि ओम की ताकत हमें मिल जाए। गुड जॉब आइंस्टाइन, गुड जॉब। ओ यारा, इसका मतलब राजा ने ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इन सब आत्माओं से उसको ताकत मिलेगी। हाँ। ओ तेरी, लग गया लॉजिक। देख, राजन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और इन सब में उसकी मदद कर रहा है वो बाबा दिव्यनाथ, केयर ऑफ शमशान घाट। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे पास इस बाबा दिव्यनाथ, राजन और गायब हुई लड़कियों के बीच में कोई भी लिंक का सबूत नहीं है। बाप रे, तो फिर कैसे पकड़ेंगे उसे? नहीं पकड़ेंगे, हम वापस जा रहे हैं। क्या? ओ शेरा, जंग का मैदान उधर है और हम सब कुछ छोड़ के वापस जा रहे हैं। जानता हूं, पर अपनी बकबक बंद करो और सारा सामान पैक करो। We're going back. आप दोनों को मिलकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो राजन की करतूतों का पर्दाफाश कर सकता है। घबराओ मत सुबोध, सच सामने आकर रहेगा। कानून साथ दे ना दे, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। भाई साहब, ये पंचायत का दवा खाना कहाँ है? मैं भितिका हूँ, दवा खाने की नई डॉक्टर। वहां पे जाइए, वहां पे है। काले घुंघराले बाल, होठ के नीचे तिल और जुड़ी हुई आईब्रोज। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सा ज्वाला ज्वाले ज्वल ज्वल पजल पजल एम हिम क्लीम चामरे चजल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम एम। भाई, पिछले बार तो तुम बच के निकल गए थे, मगर आज बच नहीं पाओगे। बॉस का ऑर्डर है, तुम्हें खत्म किया जाए। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उसके दरबार में तेरे जीवन की बलि चढ़ेगी। बड़ी तगड़ी चाल है, इसके बलिदान से तेरे जीवन में शक्ति मिलेगी तुझे। तो बस देख, देख तमाशा देख। अब इस काम में और देर नहीं करनी चाहिए, आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। काली काली महाकाली घटी की साली सोती काली पता वाले वाली चले चले ना बोले यावे किया कर गुरु गुरु भावे कौन पड़ा वसी गुरु सब आओ लगा बेसी बैठा में मस्त की भगवत की बात जा सुन का खड़ी मेरे पास आत्मा को बुला।
बाबा दिव्यनाथ केयर ऑफ शमशान घाट। तेरा खेल खत्म हो गया बे। जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे पुतली के। भागने की कोशिश बेकार है सुबोध। तूने ये तो सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन तुझ जैसे गुनहगारों का सफाया करते करते मेरे हाथ पहले से लंबे भी हो गए और पहले से तगड़े भी। वाह मेरे शेरा, क्या डायलॉग मारा है। और हाँ, मौत के मुंह से वापस आके कैसा लग रहा है? जब बचाने वाला इतना डैशिंग हो तो मैं रोज मरने जाऊं। थैंक यू थैंक यू। धत तेरी की, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो अर्जुन की बात कर रही हूँ। ओए, तुझे मुझे देख के खुशी नहीं हुई? ओ मरने वाली थी तुम्हें। मरे मेरे दुश्मन, मुझे तो पता था मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचा के मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब एक काम करो, बाहर जाओ और सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। ठीक है। करण, लेकर आओ उसे। मुझे शक तो तुझ पे उसी दिन हो गया था जब हमने पहली बार तुझसे बाबा के अड्डे का एड्रेस पूछा था। सुबोध जी, एक बात बताओ, ये बाबा दिव्यनाथ का हेड ऑफिस कहाँ है इस गांव में? वो तो गांव के बाहर है, शमशान के पीछे। इसीलिए मैंने सापिया से जाने का फैसला किया, पर वो सब सिर्फ दिखावा था ताकि तुम लोग चैन की सांस ले सको। हम ही ने सिमरन को यहाँ भेजा था। मुझे छोड़ दो साहब, ये सब सुबोध का प्लान था साहब। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 10 साल से साहब। इसके कहने पर ही मैं बुरी आत्माओं का पीछा करता था साहब। और वक्त आने पे साहब मैं श्रेया को भी तुम ही लोगों ने मारा, तो बहुत तुमने मददगार बनने के नाटक किया और उसे फांस लिया। हाँ साहब हाँ, और उस रिपोर्टर को भी यही यहाँ पर लेकर आया था। उसे भी जलवा दिया इसने। और मैंने बहुत समझाया कि ये रिपोर्टर उस बुरी आत्माओं में से एक नहीं है, मगर ये कहने लगा कि ये हमारे बारे में सब जानती है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। हमें जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। और इस सब में राजन का क्या हाथ? वो तो बेवकूफ है साहब। भगवान के कहने से डरता है वो। हम जो कहते थे वो करता था। इस गांव के अंदर पुलिस आ गई तो उसका गांजे का धंधा चौपट हो जाता साहब। इसलिए सबको डरा धमका के रखता था। जब इस गांव से 2-3 बार लड़कियां गायब होने लगी तो उसे भी शक होने लगा। और फिर जो भी हो साहब, गांव वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को ढूंढने में मदद करता साहब। उसने लड़कियों को ढूंढने के लिए अपने आदमी चारों तरफ लगा रखे हैं साहब। ओ तेरी, ये लोग वही थे यारा जिन्होंने हम पे अंधेरे में अटैक करवाया था। बेवकूफ है वो राजन। कि नाक के नीचे सब चलता रहा और उसे कभी कुछ पता नहीं चला। पर तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं चुप रहूंगा? चुप बैठूंगा मैं? नहीं, मेरे पास अपार शक्तियां हैं। अपार शक्तियां हैं मेरे पास। उन शक्तियों से मैं तुम दोनों का नाश कर दूंगा। नाश कर दूंगा मैं तुम दोनों का। सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा। अबे ओ,
तेरे कल के नाश्ते का पता नहीं है, हमारा नाश करेगा। चल बे। नाश करेगा ना, तो इंतजार किस बात का कर रहा? सामने खड़े, तेरे ही घर पे रह रहे थे, तुझे बांधा भी हम ही ने, चाहे तो हाथ खोल भी दूं, फिर भी कुछ नहीं कर सकता तू। ये अंधविश्वास की बातें उन लोगों के लिए सही है जो तुम जैसे ढोंगियों पे विश्वास करते हैं। आज के बाद ना तो तेरा ये ढोंग रहेगा, ना तू। बचोगे नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी शक्तियों से बचोगे नहीं। ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने आपकी गांव की बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया। लेकिन दुख तो इस बात का है कि आप में से किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? कहा था ना तुम दोनों से यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ओए एंग्री चाचे, अब तेरी राजनगिरी नहीं चलने वाली है, समझा? और तेरे गांजे के धंधे की भी पोल खुल चुकी है, कल पढ़ लियो अखबार में। दिखावा बंद करो राजन। इतने सालों तक गांव की मासूम लड़कियों और औरतों की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तुम्हें इससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो सजा तुम्हें मैं या कानून नहीं देगा, वो सजा तुम्हें यहाँ के लोग देंगे। राजन और वो बाबा दोनों आप लोगों के अपराधी, इसलिए फैसला भी आप ही लोग करेंगे कि इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जो भी फैसला आप लोग करेंगे वो निडर होके कीजिएगा कि आपके उस फैसले की बीत ना तो मैं आऊंगा और ना ही कानून। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।